मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स। टीजे सर चैनल से तैयारी करने के बाद आप यही कहेंगे, हमने तो परीक्षा को लूटा, हमने तो परीक्षा को लूटा, टेस्ट में कहाँ दम था, हमारी तैयारी भी वहाँ हुई जहाँ का मास्टर दबंग था। हो हो पढ़ता हूँ जिससे तो मैं, जिससे तो लिखता हूँ, पढ़ता हूँ जिससे तो मैं, जिससे तो लिखता हूँ। एक ऐसा वो चैनल है जिस पे मैं क्लास करता हूँ। एक ऐसा वो चैनल है जिस पे मैं क्लास करता हूँ। मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स। तैयारी के बाद आप यही कहेंगे, तो तैयार हो जाइए यूपी बोर्ड के बच्चे, इंग्लिश मीडियम के, और साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जिनका कि सब्जेक्ट सिविक्स है। पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रश्नों पर हम लोग बात करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हम लोग का पहला प्रश्न है, आइए उसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड? फर्स्ट वर्ल्ड का मतलब क्या हो गया? पहली दुनिया का क्या अर्थ है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड? देखिए, डेनियल ने क्या अपने डिफाइन किया हुआ था? डिफाइंस द फर्स्ट वर्ल्ड इज कंसिस्टिंग ऑफ हाई इनकम इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज। उसने क्या किया? औद्योगिक देशों, मतलब औद्योगिक देश जानते हैं, इंग्लैंड से ही औद्योगिक का विकास हुआ था। इंडस्ट्रियल कंट्रीज को उसने क्या किया? इकट्ठा किया। उसके आधार पर उसने बताया कि जनरली उसने क्या बताया कि द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोपियन इन जनरल टर्म्स इज डिफाइंड इज द मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइज्ड कैपिटलिस्ट कंट्री ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड। लेकिन मुख्य रूप से जो शामिल किया गया फर्स्ट वर्ल्ड में, तो उसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका तो है ही, और पश्चिमी यूरोप के जो देश हैं उन लोग को शामिल किया गया, जिनमें कि औद्योगिकरण की बात हो गई, इंडस्ट्रियलाइज जो हैं, या कैपिटलिस्ट जो कंट्री हैं, जो पूंजीवादी देश हैं, या मॉडर्न जो हैं, तो उनको जो शामिल किया गया फर्स्ट वर्ल्ड में शामिल किया गया। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड? देखिए, दोनों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नियमित रूप से आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और आगे भी इन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना बनी हुई है। डियर फ्रेंड्स, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले आप एक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। 950 690 287 ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है। आप इस ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करिए, जाकि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये नंबर से आप जुड़ जाते हैं, तो आप यदि नहीं भी पढ़ते हैं आप ऑनलाइन, तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ लेंगे। यदि आपके पास नेट चलाने भर भी पैसा नहीं है, आप 400-500 MB भी आप नहीं करना चाहते, 10-20-50 MB भी नहीं यूज़ करना चाहते हैं, तो कुछ KB यूज करके आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। इसीलिए मैंने ये आप लोग के लिए नेटवर्क तैयार कर रखा है कि आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। 950 690 285 और इस ग्रुप में आने के लिए देखिए, आप लोग सीधा आप मैसेज करिए, आपको मैं पूरा एक्सेप्ट कर लेता हूँ तुरंत। आपको फिर मैं सब्जेक्ट अपना नेम, क्लास, सब्जेक्ट और जिला आप बता देते हैं, मैं आप लोग को जोड़ लेता हूँ। और डिस्क्रिप्शन सर, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आप लोग को एक और बता दूं कि 950 690 287 इस चैनल पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम भी बना हुआ है। आप लोग अपनी इच्छा अनुसार यदि कुछ देना चाहते हैं इस चैनल के प्रोग्रेस के लिए, तो आप अपने तरीके से कुछ सूक्ष्म अमाउंट आप डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि इस चैनल के प्रोग्रेस के लिए हम लोग कुछ और भी प्रयास कर सकें। और जो जैसा कि इस चैनल के प्रोग्रेस के लिए यूट्यूब पर वगैरह पर हो गया, और कुछ इंपॉर्टेंट ऐप के लिए काम करना है, तो डिस्क्रिप्शन वो आप लोग के सहयोग से ही पॉसिबल हो पाएगा। तो आप लोग सूक्ष्म सहयोग ज़रूर करें, ताकि हम लोग इस बड़े प्रोजेक्ट को सार्थक बना सकें। डीजे सर चैनल को एक दिन यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी का नंबर 1 प्लेटफार्म बनाना है, तो उसके लिए आप लोगों का सहयोग ज़रूरी है। और मेरी हेल्प के रूप में आप अगर कुछ करना चाहते हो तो इसे शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक दिन में 5 से 10, 5, 7, 8 वीडियो एक ही चैनल पर अपलोडिंग, वो समझ लीजिए अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और उस समय जब आपका नेटवर्क तगड़ा नहीं है, जब आप लोग के पास एडिटर की संख्या कमी है, पूरी स्ट्रगल जोन में आप चल रहे हैं, उस परिस्थिति में ये चैनल इतना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आने वाले समय में डियर स्टूडेंट्स और भी बेहतर करेगा। लेकिन उसके लिए जो डीजे सर चैनल के फैमिली के जो सदस्य हैं, उन सभी लोगों को अपनी एक्टिविटी दिखानी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ते हैं अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग का देखिए क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड? बार बार यहाँ पर बैटरी कम हो जा रहा है, इसीलिए देखिए आवाज़ आप लोग को सुनाई दे रहा है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड? सेकेंड वर्ल्ड क्या है? अब हम लोग इस पर बात करेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड को तो आपने देखा कि कौन कौन उसमें शामिल हैं। अब सेकेंड वर्ल्ड में अगर हम लोग देखिए डिस्टेंस बात करते हैं, अगर ऑन नवंबर 6 1998 द कंट्रीज ऑफ ईस्टर्न यूरोप ज्वाइंट द सोवियत यूनियन।
ईस्टर्न यूनियन के यूरोपियन के जो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज थी वो सोवियत यूनियन में ज्वाइंट हो गई। द पॉलिटिकल एंड सोशल systems of these countries were modeled on the lines of सोवियत सिस्टम। इनकी जो व्यवस्थाएं थी वो सोवियत सिस्टम के अनुरूप थी और उनकी सोवियत सिस्टम के जो व्यवस्थाएं थी उन्हीं व्यवस्थाओं के अनुरूप ये कार्य हो रहा था। दीज कंट्रीज वी आर कॉल्ड अदर वर्ल्ड्स, तो इन्हीं को देखिए, ये जो कंट्रियां थी इन कंट्रियों को ही क्या कहा गया, अदर वर्ल्ड नाम दिया गया, अदर वर्ल्ड्स के नाम से नाम दिया गया। इन विच मेनली चाइना देखिए है, क्यूबा है, एंड दियर अलायंस हो गया, आर कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड के रूप में याद किए जाते हैं लोग, ठीक है। और सोवियत सिस्टम तो है इसमें, सोवियत यूनियन की जो बात होती है वो तो इसमें है, या रूस की भी, रसिया की भी जो बात करते हैं आप लोग, तो वो कहीं ना कहीं से सेकेंड वर्ल्ड में ही है। आप लोग बताया भी गया था कि जब प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व, अगर थर्ड वर्ल्ड वार होता है, देख रहे हैं कितना ज़बरदस्त तनाव बना हुआ है यूक्रेन और रूस के बीच में। तो यहाँ पर देखिए अमेरिका और रूस जो होगा वो हमेशा एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहेंगे। ये बहुत बड़ा फैक्ट्स है, आप लोग जानते भी हैं, सभी बच्चे जानते हैं या पूरी दुनिया जानती है कि जब थर्ड वर्ल्ड वार होगा तो उसमें रूस और अमेरिका एक दूसरे के विरोधी होंगे। तो यहाँ पर देखिए, इन विच मेनली चाइना, क्यूबा एंड दियर अलायंस आर कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड के रूप में इनको काउंट किया जाता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड, ये आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। गिव द डिटेल्ड फॉर्म ऑफ USSR। देखिए यहाँ पर USSR का पूरा फुल फॉर्म पूछा हुआ है और पूछा गया, इसलिए मैं इसको आपको बता रहा हूँ। द फुल फॉर्म ऑफ USSR, फुल फॉर्म इज यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन्स, विच इज हिंदी वी कॉल्ड सोवियत यूनियन सोशलिस्ट रिपब्लिक। इसको हम लोग मुख्य रूप से देखिए बात करते हैं जब सोवियत संघ की जो है सामाजिक जो है गणतांत्रिक, सोवियत संघ सामाजिक गणतांत्रिक भाग के रूप में हम लोग इसको देखते हैं USSR, और बहुत ही ज़्यादा ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ स्मॉल कंट्रीज ज्वाइनिंग द सुपर पावर। जो स्मॉल कंट्रीज होती है उनको क्या बेनिफिट मिलता है यदि वो सुपर पावर से जुड़ जाते हैं तो आइए डियर स्टूडेंट्स, इसको हम लोग समझते हैं, इसके आंसर को। बाय ज्वाइनिंग स्मॉल कंट्रीज इन द सुपर पावर्स दे गेट इक्वलिटी, प्रॉमिस ऑफ सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स हेल्प, बेनिफिट इन मिलिट्री एड, वीपन्स एक्सेट्रा इजिली। देखिए जो स्मॉल कंट्रीज होती है वो सुपर पावर से क्यों जुड़ना चाहती हैं भाई, जाहिर सी बात है, कमज़ोर होता है जो, वो मजबूत से क्यों जुड़ना चाहता है, ताकि उसको मजबूती मिले। उसी प्रकार से जो कंट्रीज, जो स्मॉल कंट्रीज होती है वो सुपर पावर से क्यों जुड़ना चाहती हैं, तो दे गेट इक्वलिटी के लिए उनके कार्य करेंगे वो लोग। उनकी सिक्योरिटी का उनसे प्रॉमिस मिलता है, वादा मिलता है कि ज़रूरत पड़ने पर मैं आपकी सिक्योरिटी के लिए तैयार रहूँगा। इकोनॉमिक जो हेल्प मिलता है जब समय समय पर कि भाई इस देश के मदद से इस देश ने यह काम किया, तो इकोनॉमिक हेल्प भी कहीं ना कहीं मिलता है, वो नेशनल लेवल पर मिलता है और इंटरनेशनल लेवल पर भी मिलता है। और मिलिट्री की कभी ज़रूरत पड़ गई तो बेनिफिट इन मिलिट्री एड में भी मिलता है, वहाँ पर भी ज़रूरत पड़ने पर मिल जाएगा। और ज़रूरत पड़ने पर कभी भी कंट्री से, अदर कंट्री से युद्ध के लिए वीपन्स उनको जो होता है वो सुपर पावर से इजीली तरीके से, आसानी तरीके से मिल सकता है आदि। ऐसे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, कई महत्वपूर्ण चीज़ें जो कि स्मॉल कंट्रीज़ को ज्वाइनिंग सुपर पावर में ज्वाइन करने के लिए जिम्मेदार होती हैं, ये इजी तरीके से यहाँ पर समझ में आता है। फोन आ रहा है, बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो हम लोग का है, विच ट्रीटीज वियर साइंड बाय द टू सुपर पावर्स इन द 1960। देखिए यहाँ पर द फॉलोइंग ट्रीटीज वियर साइंड, ये साइन कर दिया गया 1960 में। न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, मतलब परमाणु जो न्यूक्लियर पर जो परीक्षण जो लोग करेंगे उस पर बैन लगा दिया गया। दूसरी जो महत्वपूर्ण इसमें कदम उठाया गया, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तीसरा जो था, ट्रीट न्यूक्लियर मिसाइल डिलिमिटेशन ट्रीट। तो ये इस तरीके से ट्रीटी यहाँ पर कर दिया गया। 3 महत्वपूर्ण चीज़ें जो थी उन पर क्या किया गया, एक तरीके से रोक लगा दी गई कि नहीं, इन सभी चीज़ों को अब आप लोगों को नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये रहे 5 महत्वपूर्ण सिविक्स के क्वेश्चन आंसर। आज की यह श्रृंखला आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो थोड़ा सा भी कहीं से आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ये मेरा ही माई चैनल ही नहीं है, ये योर चैनल भी है, आपका भी चैनल है, आवर चैनल, ये एक तरीके से आवर चैनल है, हम सभी लोगों का चैनल है। तो इसकी उन्नति के लिए भी हम लोग को ही कार्य करना पड़ेगा। और जो मैंने नंबर आप लोग को बता रखा है उस नंबर से रिलेटेड जो मैंने कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए कार्य बताया उस पर भी वो कार्य जरूर करें। तो डियर स्टूडेंट, जल्दी ही हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।